नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस सुतलेख भाग 6 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस सुतलेख कार्यक्रम में मैंने 2, 3, 4, 5 भागों में अलग अलग वर्णमाला के अलग अलग लेटरों के बारे में, अक्षरों के बारे में आपको लिखने की, देवनागरी लिपि शैली लिखने की जानकारी प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और आपने देखा होगा कि मैं हर एक एपिसोड में कोई न कोई चित्र के द्वारा जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार मैंने एक बॉक्स बनाया था और अब की बार जो है ना एक बस बनाई है, और एक बीच में एक 3 या 4 नंबर के एपिसोड में एक टेबल भी बनाई थी। तो आपको एक जानकारी दे दूं, हमारे एक प्रिय दर्शक हैं भारत भूषण जी, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी जितनी सुंदर अद्भुत आपकी लिखावट है उतनी सुंदर आपकी सिखावट है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई नहीं। जैसा 50-60 वर्ष पहले जैसे गुरु हमारे जो अध्यापक थे, टीचर थे, और जैसे उनका तरीका था पढ़ाने का, बस उसी उनके पढ़ाने की पद्धति या उनकी शैली का अनुसरण करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। पहली बात, आज की तरह तामझाम नहीं थे, और वो बड़े ही सैद्धांतिक, और उनकी जो पढ़ाने की जो शैली थी वो एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हुआ करती थी। तो आपका भारत भूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने संदेश भेजा है कि आप है ना पूरी वर्णमाला यानी आ से लेकर ज्ञा तक जो है ना वो समझाएं। तो मैंने स्वरों में आपके 1-2 कोई लेटर शायद रह गए हों, स्वर भी बता चुका हूँ, इनकी मात्राएं भी बता चुका हूँ, और व्यंजनों में भी मैंने 2-4 लेटर जो है ना पिछली बार अक्षर देवनागरी लिपि शैली में बताया। तो आप एक बार फिर समझ लें कि ये जो आज मैंने बस बनाई है, तो ये इसलिए बनाई है कि जो देवनागरी शैली है ये मूल अक्षर की गहराई है। तो आपने सामने का देखा होगा तो ये 90 डिग्री लगभग, लेकिन जैसे ही इस ये गहराई का आभास होता है तो इसकी जो सारी जो रेखाएं आपको समझ में आ रही होंगी वो सारी एंगलों में समझ में आ रही होंगी। इसीलिए ये जो देवनागरी लिपि है वो एंगलों में, देखो ये मूल अक्षर के 90 अंश के हैं सिरे, लेकिन ये जो है वो इसके जो सिरे हैं वो आपको एक एंगल में दिखेंगे 130 अंश के आसपास के। ये वाले जैसे अगर यहाँ से यूँ डालें तो आपका 130 अंश, ये मैं पिछली बार आपको समझा चुका हूँ। अब होता क्या है एक्चुअली, ये दृष्टिकोण, मतलब ये जो बनने वाले हैं ना ये दृष्टिकोण है, और भगवान की, ईश्वर की इतनी अच्छी जो है वो साधन हमें प्रदान किए हैं, गॉड गिफ्ट जिसे कह सकते हैं। कि आपने देखा होगा जो फिल्में बनती थी वो इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो हमारे वैज्ञानिकों ने समझा कि जो हमारी आंखें हैं वो 1 सेकंड के अंदर 23 मूवमेंट को पढ़ सकती हैं। जैसे आपको ये बस बनी हुई दिखाई दे रही है, तो अगर जब ये चलेगी, अभी तो स्थिर है अपनी जगह पे है, तो हमें ये कोण, लेकिन जैसे ये बस रोटेट करेगी, मतलब चलना शुरू करेगी, तो इसके अलग अलग एंगल से हमारी आंखें संदेश भेजेंगी 1 सेकंड में 23 शॉट, यानी 1 सेकंड में 23 शॉट वो आंखें जो है वो माइंड को संदेश भेज देंगी। 23 या 24, ऐसे 24, शायद 24 शॉट। जैसे फिल्मों में वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, कैमरे लगा दिए 24, उसमें धागा बांध दिया। शुरुआती बात बता रहा हूँ, जब ये चलचित्र का जब निर्माण किया था, चलचित्र की, तो उन्होंने क्या काम किया कि वो कैमरे में दोहरा धागा बांध दिया, और अलग जो है ना एक पॉइंट पे जाके उन सभी धागों को बांध दिया। 24 कैमरों के जो क्लिक करने का होता है तो वो अलग धागे बांध के दूर एक पॉइंट पे उन्होंने सारे धागे जो है ना वो 24 के 24 कैमरों से लेकर के और एक जगह बांध दिए। और फिर जो बीच का जो धागों के बीच से घोड़ा एक दौड़ाया उन्होंने, तो घोड़ा दौड़ता गया और वो धागे टूटते गए, और वो कैमरा जो है ना वो क्लिक करता रहा। तो इस तरह से जब उन्होंने वो सारी रीलों को जोड़ा, और जोड़ के जब उन्होंने प्रकाश के द्वारा
उसको फोकस किया तो वो घोड़ा जो है वो दौड़ता हुआ आया। हालांकि मिस्टेक हुई कई बार क्या हुआ कि 1 सेकंड में 24 की जगह 25 कैमरे हो गए या 20 ही रह गए, तो वो यूं इस तरह से मोशन में पूरा नहीं फुल नहीं आ पाया। उस तरह से जो है फिर वो विज्ञान विकास करती रही, और विकास करते करते फिर क्या हुआ कि रीलें बनने लगी, वो ऐसे कैमरे आने लगे जो 1 सेकंड में 24 शॉट तो वो पूरे हो जाते हैं। जैसे फिल्में जो पहले पुराने टाइम पे, आजकल तो डिजिटल मीडिया हो गया है, पहले क्या था कि वो एक रीलों का जो है ना बंडल हुआ करता था, और फिर वो प्रोजेक्टर के द्वारा 1 सेकंड में 24 शॉट वो गुजारे जाते थे, और वो प्रोजेक्टर जो है वो लेंस के द्वारा प्रकाश जो है ना पर्दे पड़ता था, तो वो हमें सिनेमा जो है वो देखने का अवसर मिलता था। वो मतलब टेक्निक ये थी कि हमारी आंखें 1 सेकंड में 24 अलग अलग, जैसे ये बस चली तो 24 इसके शॉट यानी फोटो शॉट वो हमारी आंखें जो है संदेश भेज देती हैं, कहाँ, माइंड को, और माइंड उसको सेट कर लेता है कि ये चीज स्थिर है या ये गतिमान है। तो इसको और भी डिटेल से समझ लेना, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप समझ लें कि हमारी आंखें 1 सेकंड के 24वें भाग तक समझ लेती हैं, और उसके बाद फिर समझ नहीं पाती हैं। तो वो जो चित्र है हमें कोई भी जो है वो अगर 1 सेकंड में 24 शॉट अगर आते हैं, यानी शूट अगर फोटो की जाती है, तो वो हमारे जो है मुझे मूवमेंट वो परफेक्ट यानी चलता हुआ दिखता। कम अगर रह जाती हैं तो झटके में आता, और अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर माइंड है वो समझ नहीं पाता है। तो ये इतनी अच्छी तो हमारा दृष्टिकोण है, और इतने अच्छे दृष्टिकोण के बाद भी हमें कोई भी चीज़ समझाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को जो है वो पसीना आ जाता है, लेकिन आप लोगों के वो जो है ना नहीं दिमाग में बैठ पाती है। ये दृष्टिकोण का मतलब है माइंड को खाली रखिए, शांत रखिए, और भी किसी तरह कोई बुराइयां, कोई ईर्ष्या या कोई जलन या कोई डाह या कोई कुंठा वो मन में नहीं रहनी चाहिए, और आप चीज़ को समझने का प्रयत्न करें। समझने का मतलब ये कि ये चीज़ स्थिर है, ये कितने इसमें एंगल बनाए गए हैं, और कितने जो है ना वो एंगल के द्वारा फिर हमें ये बस का जो है परफेक्ट एक सीन जो है नज़र आ रहा है। और इसी तरह से ये दृष्टिकोण है, और इसी तरह से जो है चाहे सामाजिक हो चाहे आपके शिक्षा संबंधी हो, दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में भी दृष्टिकोण वर्ड का यूज किया जाता है। दृष्टिकोण का मतलब आपके समझने की कला। ये श्रुतिधर मैं इसलिए चला रहा हूं कि श्रुतिधर मतलब सुनने की कला। आप कितना अच्छा, जैसे कि 40 यानी एक से गतिमान किसी वस्तु का 40 फोटो भेज दी जाती हमारे माइंड को, इसी तरह से सुनने की भी कला हमें आनी चाहिए। ये श्रुतिधर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये श्रुतिधर वो है, ये सुनने की कला जो है ना कैसी हो सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि रामभद्राचार्य जी बागेश्वर धाम के, तो 3 साल में तो उनके नेत्र जो है ना वो अंधे हो गए थे, दृष्टिहीन हो गए थे 3 साल की उम्र में। और उसके बाद वो उनके अंदर ऐसी कौन सी कला विकसित हुई कि उन्होंने सुन के हजारों ग्रंथ लिख दिए, सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए, और हजारों जो है ना वो काव्य लिख दिए, और साहित्य भी उनका बहुत ऊंचा है बातचीत। तो वो श्रुतिधर, ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कि हमारी सुनने की कला क्या है। सुनने में ऐसा होता है कि कोई बात कही जाती है, बोले इस कान सुनिए और उस कान, मास्टर जो है ना वो देते थे ना ये उदाहरण, वो मुहावरा प्रयोग करते थे कि आप, मैं इस कान से बोलता हूँ, आप इस कान निकाल देते हो, क्या तुम्हारे कानों में क्या जूं तक नहीं रेंगती, क्या है तुम्हारा जो है ना सुनने का जो। तो क्योंकि सुनना हमें आना चाहिए, यानी वक्ता से बेहतर सुनना। तभी कहा है कि मजबून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। ऐसी तेज नजर हमारी होनी चाहिए, बिना तेज नजर के हम कोई भी इमेज तैयार नहीं कर सकते, ना तो माइंड में, और जब माइंड में जब नहीं कर पाएंगे तो हम उसको बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना भी कंट्रोल है हमारे दिमाग का ही जो है वो कंट्रोल होता है। हाथों को जैसा संदेश माइंड देता है उसी तरह से हाथ जो है वो वर्क करता है। तो चाहे कोई शिल्पकारी हो या कोई रचना हो या कोई चित्र हो, तो बिना माइंड के संदेश के हम कोई बना नहीं सकते। तो हमारी इतनी अच्छी माइंड को पढ़ने की मतलब इतनी अच्छी इमेजिन पावर होनी चाहिए कि हम वो चीज को देख के और माइंड के संदेश द्वारा हाथों से बना सकें। तो ये आप ये दृष्टिकोण है, एंगल है, समझ लें। ये इन एंगलों को समझे, इनको समझे। तो ये देवनागरी लिपि का चैप्टर चल रहा था,
तो अब आप समझ लें एक बार, का से लेकर आज इंगिया तक शुरू करता हूँ, फिर अगले फिर का के बाद फिर खा से का, खागा, चाचा, जा, मतलब एक एक लाइन से जो है ना मैं समझा देता हूँ। देवनागरी लिपि शैली सरल भाषा में भी समझा देता हूँ और उसमें भी। तो आप एक बार देख लें, का से लेकर के व्यंजन तो बाद में समझा देंगे। देखो ये का, आप इस तरह से एक बार देखें, ये स्थिति जो है आप देख लें एक बार, ये हाथ ही घूम रहा हमारा, लेकिन ये जो दो सिरे हैं वो अपनी जगह पे, जैसे निर्कुल के हुआ करते थे दो सिरे। ये राइटिंग मैंने 4 साल की जब अवस्था में मास्टर साहब ने मुझे निर्कुल के द्वारा सिखा दिया था, आप याद रखें। और वो आज तक नहीं जो है ना वो समझ में आप लोगों के आ पाई, क्योंकि वो पैटर्न बदल गया, बाल पेन और वो सब आ गए, पेंसिल आ गई, इसलिए पैटर्न का, खा, और ये गा, और ये घा, का, खा, गा, गा, और ये या, ये आ गया आपका का, खा, गा, गा, या। ठीक है ना। इसको सरल भी आप लिख सकते हैं। मैंने पिछली बार भी एक ये लेटर बताया था। ये सरल तरीके से देखो, ये है, ये 2 लाइनें ये हैं, ये है, और 2 लाइनें ये हैं। इसको जो है ना इधर मिला दें। ये वाला मैंने भाग बताया था, ये वाला यहाँ पे चलेंगे तो ये यूं हो जाएगा, यूं चलेंगे तो यूं हो जाएगा। ऊपर पतला, ऊपर मोटा, नीचे पतला, और ऊपर पतला, नीचे मोटा भाग। तो आप है ना इसको ये मिला दें, और ये वाला जो है ना वो इधर आता है, उसको ये मिला दें, तो ये का हो गया। और ऐसे ही जो है ना मैंने आपको खा बताया था, ये वाला जो है ना नीचे तक ले आए तो ये खा हो गया। ये 2 लाइनें यूं करके, और ये वाला ये जो दिख रहे हो वो आप इधर मिला दें, का, खा, और ये गा, और इसको जो है ना ये वाला जो है ना ये इस तरह से ऐसे कर दें, गा, फिर ये घा में क्या होगा आपका जो है ना ये वाला पहले यहीं से ही आ जाएगा, फिर ये लाइन सीधी कर दें, और फिर एक और लाइन ये कर दें, और ये वाला इसको मिला दें, और यहाँ में भी ये वही हाल है। ये 1 2 और ये 3, ये वाला हिस्सा इधर मिला दें और ये वाला इधर मिला दें। इसको यूं कर दें जैसे कि चाहे ऊपर ही जाएगी या नीचे आएगी। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये 0 पे ही आएगा। का, खा, गा, गा, यहाँ, का, खा, गा, गा, यहाँ। तो इस तरह से आप समझ लें। कल से फिर जो है ना जितने भी व्यंजन की जो लाइनें हैं वो जो है एक एक छोटे छोटे एपिसोड में मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। आप लिखने का अभ्यास डालें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।